हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सिचुएशन आपके और इस पर्सन के बीच में चाहे जैसी भी चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। अपना फोकस आपने इस पर्सन पे करना है, पॉजिटिव रह के अपनी एनर्जीज अलाइन करनी है। आपका कोई भी जेंडर है, इस इंसान का कोई भी जेंडर है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। अब जान लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसी हैं उनकी फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ लाइफ पर्पस, वी हैव इट्स अ फ्रीडम, देन वी हैव इट्स अ मैनिफेस्टेशन। ये जो भी इंसान है डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर एनर्जी दिख रही है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को। बिकॉज इस इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे ये आपके प्यार में जो है ना इस टाइम कैद हो चुके हैं। यस, इनको लगता है ऐसा जैसे ना आप लोगों का प्रिजनर बन चुका है ये इंसान। आपके साथ एक लव फील कर रहे हैं जिसको इनको महसूस होता है कि आपके प्यार से ये पर्सन नहीं निकल सकता। जैसे होता है ना एक इंसान किसी लाइक केज में जैसे फंस गया है या फिर केज के अंदर है, तो वैसी एनर्जी इस इंसान को महसूस हो रही है जैसे कि लाइक कि अपने आप को आपकी लेकर जो फील आ रही है इनको, उससे आपको फ्री, अपने आप को फ्री भी करना चाहे ना तो इनको महसूस होता है ये नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ मिलने का कोई ना कोई इनका पर्पस था। यस, और अभी तक पर्पज़ इनको समझ नहीं आया बेसिकली कि क्यों मिले हैं ये आपसे, या क्यों ये सब कुछ आपके और इनके बीच में चल रहा है, या जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है। तो ये पर्सन को अभी भी ऐसे महसूस होता है इनको अपना पर्पस इस चीज़ का समझना है कि लाइफ ने इनको आपसे मिलवाया है, या आपके लिए जो एक फ़ील आ रही है इनको, ये क्यों आ रही है, उसका पर्पस बेसिकली ये इंसान समझना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको भी नहीं समझ आ रही इस चीज़ की। और कहते हैं ना जैसे हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ होता है। कुछ लेसन होते हैं, कुछ ट्रायल्स आपने देखनी होती हैं, कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं जो आपकी लाइफ में होती हैं। तो ये सारी सिचुएशन इस इंसान को भी समझ ये नहीं आ रही है कि बेसिकली अगर लाइफ में आप मिले हो तो उसका पर्पस क्या है। कुछ लोगों को ये अभी तक समझ नहीं आ रही, बट ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे हो जो कि आप भी स्टिल इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये इंसान जो है ना, आप लोगों, मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों के बीच में कुछ लोगों का ना डिस्कनेक्ट चल रहा है। बातचीत यहाँ तो हो नहीं रही, या बहुत कम बात हो रही है। और मतलब लाइक लीस्ट कांटेक्ट ऐसा है कि जैसे कांटेक्ट ना होने के इक्वली है। यस, ऐसी एनर्जी आ रही है। बट ये इंसान जो है ना वो चाहते हैं कि लाइक इस टाइम जिस फीलिंग में है ना, कुछ हद तक फ्रस्ट्रेशन वाली फील भी कुछ की आ रही है। तो वो लाइक अपने आप को, उनको लगता है जैसे कैद हो चुके हैं आपकी फील में, आप लोगों को लेकर हर टाइम कुछ ना कुछ महसूस करते रहना, बट वो आपको बता नहीं पा रहे। तो इन चीज़ों से वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। दैट्स वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये इंसान फ्रीली आप लोगों से अपनी फीलिंग को शेयर कर पाए। यस, जेमिनी, विर्गो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, ये स्टार साइन मुझे अभी तक दिख रहे हैं। एनी हाउ कुछ और देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ ग्रीविंग। यस, ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सैड और अपसेट हैं, दुख में हैं किसी तरह से कुछ लोग। वी हैव क्लोजर एंड वी हैव इट्स अ विल पावर। इस पर्सन को महसूस होता है कि इस पर्सन को तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, या तब तक इनको समझ नहीं आएगी कि आपसे मिलने का पर्पस क्या है, जब तक ये पर्सन खुद अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए किसी ना किसी तरह से कोई कदम नहीं बढ़ाते। तो इनको लगता है कि इनको अपने स्ट्रेंथ को लाइक ज़्यादा फोर्स करके ना अपने आप को आपके करीब आना पड़ेगा। जब तक इनको लगता है आपके करीब नहीं आएंगे तब तक इनको समझ नहीं आ पाएगी कि आपसे मिले क्यों हैं। वी हैव इट्स अ हीलिंग। बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप जो हो ना इस इंसान को कहीं ना कहीं सुकून, हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हो, जिसको लेकर इस टाइम विद द ग्रीविंग इस इंसान की लाइफ में कोई ना कोई दुख चल रहे हैं।
मुझे लग रहा है ये इंसान अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ों से गुजर रहे हैं, इनकी हो सकता है अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है इस पर्सन का। दैट्स वाई इनको लगता है कि बैक टू बैक कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी फेस कर रहे हैं जो कि इनके लिए डेली बेसिस पे या डे टू डे के लिए ना एक बहुत ही अपसेट और बहुत ही एक हर्टफुल सिचुएशन होती है। कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में। बट जिन लोगों को आपके साथ ब्रेकअप हो चुका है या फिर रिश्ता ख़त्म हो चुका है, वो इंसान काफ़ी ज़्यादा इस टाइम दुख में है, बिकॉज़ उनको लगता है कि आपके साथ मिलने का कोई ना कोई पर्पस था, उस पर्पस को अभी जानना बाकी है। दैट्स वाई वो अपनी इस दुख से निकलना चाहते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है आपसे मिलने का जो पर्पस था वो था इस इंसान की हीलिंग। यस, अगर ये इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थे, किसी चीज़ में दुख में थे या फिर किसी चीज़ से हर्ट थे, पेनफुल सिचुएशन में थे, तो इनको महसूस हो रहा है इस टाइम कि आपसे मिलने का पर्पस था इस इंसान को हील करना। लाइक अगर यूनिवर्स ने आपको इनकी लाइफ में भेजा तो आप दोनों ने या तो मिलके एक दूसरे को हील करना था, या फिर जो इंसान किसी तरह से अनहील्ड था, सफरिंग कर रहा था, उसको हील करने के लिए इस आपकी लाइफ में आप इस पर्सन की लाइफ में आपको भेजा गया। तो ये चीज़ें ये इंसान समझ नहीं पा रहे थे, बट अभी इनको लगता है ये समझ पा रहे हैं। दैट्स वाई जो है ना ये आपके करीब आना चाहते हैं, बिकॉज़ कुछ लोगों को काफ़ी हद तक क्लोजर मिल चुका है। क्लोजर कब मिला है? जब आपके साथ ब्रेकअप हुआ है या आपके साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे, यस। लियो की एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की साइड से। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। बट इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि मैनिफेस्ट करेगा ये इंसान तो हर चीज़ जो है ना वो हो जाएगी स्ट्रोंगली। तो एक तो ये पर्सन मैनिफेस्ट को अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं फुल फोकस के साथ। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप भी काफ़ी ज़्यादा फुल फोकस के साथ जो है ना बहुत पावर लगा रहे हो अपना मैनिफेस्ट करने में, कि किसी तरह से आपके और इनके बीच में चीज़ें हील हो जाएं या फिर ये इंसान आपके करीब आ जाए। तो ये चीज़ें हो रही हैं मैनिफेस्ट आप लोगों की। यस, सो लेट्स सी मोर। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस इंसान के लिए हीलर हो, ठीक है, और ये कनेक्शन आप लोगों का हीलिंग का है, बिकॉज़ ये इंसान किसी सदमे से गुजर रहे हैं विद ग्रीविंग। किसी चीज़ का दुख है इस इंसान को इनकी लाइफ में। हो सकता है इस इंसान ने किसी को खोया है और आपको हील करने के लिए यूनिवर्स ने एक दूसरे को हील करने के लिए या फिर इस इंसान को हील करने के लिए आपको इनकी लाइफ में भेजा है। बट एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। जो भी इंसान यहाँ पे दुखी है उस की लाइफ में इस इंसान को भेजा गया है उसको हील करने के लिए, बट समझ नहीं पाए या अब समझ आ रही है, वो एक अलग बात है। अब जान लेते हैं कि ये जो भी पर्सन आपके माइंड में करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ क्रॉस रोड डायरेक्शन, वी हैव स्नेक, नॉट व्हाट इट लुक लाइक्स। अगेन यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है। वी हैव शेप शिफ्टिंग, इट्स अ मिमिकिंग। ओके, वी हैव इट्स अ बिटवीन द लाइन्स, लुक फॉर व्हाट्स हिडन। यस, ये इंसान जो भी है ना ये इस टाइम उन चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो छुपी हुई हैं, जो इनके सामने एक्सप्रेस नहीं हो रही, या फिर आपकी साइड से इनको जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, ये पर्सन उनकी वजह से इस टाइम थोड़ा सा क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। लाइक इनको कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, या आप इनके साथ कनेक्शन बनाना भी चाहते हो या नहीं बनाना चाहते, या फिर ये जैसा महसूस कर रहे हैं कि आप वैसा महसूस करते हो या नहीं करते। उन चीज़ों के बीच में ये इंसान जो है ना एक थिन लाइन पे ये पर्सन स्टैंड अप हुआ हुआ है, ये जो भी इंसान है, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, आप इन्हीं के लिए बने हो। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है कि जैसे आपकी लाइफ, आपका इनकी लाइफ में आने का पर्पस यही है कि इनको हील करना। कुछ लोग समझ चुके हैं और कुछ लोगों को अभी भी फर्दर एक क्लोजर की ज़रूरत है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे। तो जब तक वो आपके करीब उनको लगता नहीं आएंगे तब तक उनको समझ नहीं आएगी कि क्यों मिले हैं ये आपसे। तो आप लोगों का बेसिकली मिलने का पर्पज़ है। यस, बट ये जो भी इंसान है ना इस टाइम ऐसे लगता है इनको कि जैसे आप चेंज हो चुके हो काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है जैसे आप जैसे नज़र आ रहे हो या फिर ये जैसे नज़र आ रहे थे ये वैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्नेक्स की एनर्जी आ रही है। एक स्नेक बता रहा है कि जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वैसे नहीं है, दूसरा बता रहा है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये इंसान जो भी है चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, बट इस टाइम कुछ लोग जो है वो क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, उनको आपकी तरफ आने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रही वो किस वे से आप लोगों की तरफ आएँ, बिकॉज़ इनको नहीं पता कि आप लोगों के पास इनके लिए क्या है या आप इनके लिए कैसा महसूस कर रहे हो। बट ये इंसान कुछ लोग समझ चुके हैं कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, इनको हील करने के लिए ही आप इनकी लाइफ में आए हो, या फिर आपसे इंटरेक्शन हुआ है या आपसे किसी तरह से आपने इनका वे क्रॉस किया है, पाथ क्रॉस किया है, तो आप इनको हील करने के लिए आए हो इनकी लाइफ में। लेकिन ये समझने में या तो देर हो चुकी है इनको, या फिर ये समझ नहीं पाए थे और अब समझ रहे हैं।
बिकॉज यहाँ पे कार्ड जो है वो हीलिंग का है। यस, लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ फैमिली एंड वी हैव इट्स अ सिक्योरिटी एंड देन वी हैव इट्स अ compromise, इट्स अ मेकिंग चेंज। कुछ लोग डेफिनेटली गाइस यहाँ पे एक तो दिख रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं चीज़ों को चेंज करने के लिए आपके साथ, बिकॉज इनको महसूस होता है कि एक सिक्योर जो है वो आगे कनेक्शन को बना सकते हैं, या फिर आप लोगों के साथ एक सिक्योर फैमिली बना सकते हैं कुछ लोग तो। अदरवाइज़ कुछ लोगों को ऐसे दिखता है कि शायद इनकी फैमिली जो है ना, उनकी वजह से इनको कॉम्प्रोमाइज़ शायद करने पड़े हैं हमेशा। दैट्स वाई इन्होंने शायद अपनी खुशी को एक साइड पे रख के अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की, सिक्योर करने की हमेशा कोशिश की है, और हमेशा इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चाहे इनको अपना हार्ट हर्ट करना पड़ा है, बट इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया बस इस वजह से कि इनकी फैमिली किसी तरह से डिफ़िकल्ट फेज से ना गुज़रे, या फिर इनकी फैमिली को किसी तरह से कोई पेन ना देखनी पड़े। उस वजह से इन्होंने अपनी पेन खुद ऑब्वियसली बियर की है, लेकिन फैमिली के ऊपर ऐसा लगता है जिस तरह कोई आंच नहीं आने दी। बट अभी ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं विद अ शेप शिफ्टिंग। इनको महसूस होता है इन्होंने अपनी फैमिली को काफ़ी जो है वो कर लिया है, सेफ सिक्योर कर लिया, बट अभी ऐसी सिचुएशन है कि इनको अपने लिए जो है ना वो अब चूज़ करना है, अपनी खुशियों को प्रेफर करना है। बिकॉज़ ऑलरेडी ये इंसान जिस दुख में है उस दुख से इनको लगता है निकलने के लिए इनको आपके साथ चीज़ों को ऑब्वियसली ठीक करना है। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है इस वजह से शायद डायरेक्शन समझ नहीं आ रही थी कि इनकी फैमिली में भी आप लोगों के लिए एग्री नहीं, या फिर ये अपनी फैमिली को पहले सिक्योर करना चाह रहे थे, तो अब इनको महसूस होता है कि इनकी फैमिली को अब इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ इस इंसान को अब अपनी लाइफ को चेंज करना है और आपके साथ कनेक्शन में आना है, बिकॉज ऑलरेडी अपनी फैमिली को सिक्योर कर चुके हैं। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ फील्स कि अब आप लोगों के साथ चीज़ें बनाने के लिए इनको चेंज करना है अपने आप को, और अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ इनकी करवाना पड़ेगा। चाहे फैमिली रेडी हो या ना हो, बट इन्होंने फैमिली को जितना सिक्योर करना था कर चुके हैं, अब इनका टाइम है। अनफिनिश्ड बिजनेस, अनरिजॉल्व्ड सिचुएशन। यस, इस पर्सन को महसूस होता है आपके साथ चीज़ें अभी भी ख़त्म नहीं हुई, कुछ ना कुछ बाकी है यहाँ पे। यस, तो चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए ये सिचुएशन बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है अभी आपके और इनके बीच में चीज़ें कुछ ना कुछ बाकी हैं। तो उन चीज़ों को बेसिकली कंप्लीट करने के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। कुछ लोग यहाँ पे विद अनफिनिश्ड बिजनेस एंड विद अ फैमिली आपके साथ डेफिनेटली फैमिली बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको अब महसूस हो रहा है कि इनकी अब टाइम आ चुका है कि इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने फ्यूचर को बनाना है। फ्यूचर को कैसा बनाना है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। वी हैव इट्स अ जजमेंट, रियलाइजेशन भी हो रही है इस इंसान को, और इस इंसान को अवेयरनेस भी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। दैट्स वाई ये आपके साथ रिन्यूअल करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप सोलमेट हो इनके। येस, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान वेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल चीज़ों को लेकर चलने का, बिकॉज राइट नाउ ये इंसान की एनर्जी ऐसी है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड कि ये वो फैसला लेना चाहते हैं अपनी लाइफ का जिसमें ये न्यूट्रल रह के अनबाइस्ड होके चीज़ों को देखें। और ये चीज़ें इनको ऐसी दिख रही हैं कि आपके साथ रीयूनियन करने में, रिन्यूअल करने में ही ये एक फेयर फैसला ले पाएंगे। और विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स एक तो दिख रहा है ये इंसान मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, और साथ ही साथ इंतज़ार भी है इनको आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करने का। यस, और मुझे लग रहा है यहाँ पे जो लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो या ये पर्सन कर रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जा रही हैं और वो बहुत जल्द जो है वो पूरी होने वाली है। यस, वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ, वी हैव इट्स अ फोर ऑफ हैंड्स, बिकॉज इनको महसूस होता है आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना वो कनेक्शन है, और अब ये इस कनेक्शन स्ट्रॉन्ग को जो है वो बनाने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान के अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ, जितनी भी पावर है, आपके सामने वो सारी पावर और सारी स्ट्रेंथ जो है ना बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। लाइक ये पर्सन चाहे दुनिया में जितने भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लें, जितना भी अथॉरिटी वाला बना लें, आपके सामने ये इंसान ऐसे हो जाता है कि जैसे आप इन पे रूल करते हो। ये आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल काइंड हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं,
ये इंसान ये महसूस करता है। अब ये आपको शो भी करेंगे ये सारी चीज़ें, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ एंड्स की एनर्जी, इट मीन्स कि ये इंसान महसूस करते हैं कि आप जैसा लाइफ पार्टनर जो है ना इनको कहीं पे भी नहीं मिल सकता, या अगर आपको एज अ लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं तो आप जैसा इंसान इनको दुनिया में कभी भी नहीं मिलेगा। दैट्स वाई ये इंसान आपके साथ इंगेजमेंट और कमिटमेंट का सीन बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग जो है ना और एक एम्पावर्ड इंसान हो, आपका जेंडर चाहे जो भी है। तो आपके साथ अगर ये रिश्ता बनाते हैं, चीज़ों को स्टेबल करते हैं, सिक्योर करते हैं, अपनी फैमिली बनाते हैं, तो आप जैसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला इंसान जो एक मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर एक पावर है, ठीक है, वो इनको लगता है कहीं पे भी नहीं मिल पाएगा। बिकॉज इनको फील होता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हर लाइफ के फेज़ में जहाँ पे कहीं इनको कोई, क्योंकि आप हीलर हो। हीलर कैसे हो? इनके लिए हीलर हो, इनकी लाइफ में आप हील करने के लिए आए हो। अब ये इंसान को उस चीज़ की विद द जजमेंट रियलाइजेशन हो गई है। अगर इन्होंने पास्ट में कहीं ना कहीं आपको जज भी किया था ना, तो अब इस इंसान को महसूस हो रहा है कि इस इंसान ने आपको रॉन्ग जज किया। ये इंसान आपकी एबिलिटीज़ को जान ही नहीं पाया, बट आप हो सकता है स्टिल अपनी एबिलिटीज़ को लेकर, अपनी पावर को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट रहे हो। तो ये इंसान को आप कॉन्फिडेंट इंसान ही अपनी लाइफ में चाहिए। दैट्स वाई ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन का, आपके साथ यूनियन का, बिकॉज ये एक स्टेबल जो है ना वो आपके साथ कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, और अपनी फैमिली में भी अनाउंस करना चाहते हैं कि ये आपके साथ एक सिक्योर जो है वो रिश्ता बनाना चाहते हैं, और अब अपने लिए सोचना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को स्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील होता है कि इनको चेंज करना है अपनी लाइफ का एक स्टाइल, क्योंकि हमेशा ये एक ही तरह से तो नहीं ज़िंदगी गुजार सकते। दैट्स वाई ये अपना माइंड बना रहे हैं चेंज करने का अपनी लाइफ को। यस, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल रिश्ता बनाना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज इनको महसूस होता है इनको विक्ट्री चाहिए हर हाल में। एंड आप में से जो ये पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, ये इंसान हो सकता है इनका कोई नेम फेम हो सकता है, या आप दोनों में से कोई एक इंसान फेमस है। यस, और उस इंसान को डेफिनेटली अपनी कुछ रेपुटेशन का भी है कि इसको अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करनी, बिकॉज़ ये चाहते हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई। बट मैं कुछ और कार्ड्स देखना चाहूँगी। बट ये इंसान जो भी है डेफिनेटली गाइस आप लोगों को कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये इंगेजमेंट या मैरिज की कमिटमेंट है, और ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एक अच्छे वे में आप लोगों के साथ, बिकॉज आपकी बार ये इंसान दिख रहा है रिश्ता निभाना चाहते हैं। यस, और बहुत रिस्पेक्ट के साथ जो है ना आपकी तरफ आना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, वी हैव हर्मिट। यस, राइट नाउ ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं और आपकी तरफ आने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप इस इंसान का विश कम ट्रू हो, ड्रीम कम ट्रू हो। सो इनके आपको लेकर जितने भी सपने हैं, ये उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आने का पाथ जो है, वे जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। यस, बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान इस टाइम काफ़ी अकेले हैं, खुद को महसूस कर रहे हैं। इसीलिए जितना अकेले हुए हैं उनको रियलाइजेशन हुई है और उनको समझ आई है कि आपसे मिलने का पर्पस क्या है। जिन लोगों को यहाँ पे समझ आ चुकी है पर्पस क्या है आपसे मिलने का, वो लोग तो डेफिनेटली आपके साथ मैरिज वाला सीन करना चाह रहे हैं, आपको इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं और कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। जिन लोगों को समझ नहीं आई कि आपके साथ मिलने का पर्पस क्या है, वो आपके करीब आना चाहते हैं जानने के लिए कि वो आपसे मिले क्यों हैं, क्योंकि अभी उनको ऐसा महसूस होता है उनको कुछ चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी हैं, तो वो क्लैरिटी के लिए आना चाह रहे हैं। लाइक उनको किसी तरह का कोई क्लोजर चाहिए कि आपसे मिलने का क्या पर्पज़ है, क्योंकि वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे, वो अपने आप को आपसे फ्री नहीं कर पा रहे। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो अभी भी आप उनके माइंड में भी हो, उनके हार्ट में भी हो, वो एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी नहीं आ रही, चाहे आपको मिले हुए कितना ही टाइम क्यों ना हो गया हो। ठीक है, सो 99 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 20 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 29, 27, 28 एंड 24। 20 प्लस मुझे मोस्टली एनर्जी दिख रही है, बट कुछ लोग जो हैं वो 30 प्लस भी हो सकते हैं। यस, बट आप जो है ना इस इंसान के लिए एक प्लेजर हो, सोल का प्लेजर, सोल सेटिस्फैक्शन। तो इस इंसान की सेटिस्फैक्शन तभी होगी जब ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट बना लेते हैं या किसी तरह से कोई रिलेशनशिप की आपके साथ एक स्टेबिलिटी बना लेते हैं। तो रिकॉन्सिलिएशन ये इंसान आपके साथ करना चाहते हैं और अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि ये वेट कर रहे हैं। यस, एंड मैनिफेस्ट भी कर रहा है ये इंसान बहुत स्ट्रोंगली आप लोगों के साथ यूनियन, बिकॉज रिन्यूअल करना चाहते हैं।
बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि इट मीन्स कि ये इंसान सब कुछ रिस्पेक्टेड वे में, सीरियसनेस के साथ और लॉजिक्स के साथ करना चाहते हैं. यस, बिकॉज जो इंसान थोड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर चलेगा ना, वो चीज़ों को अच्छे वे से फिर निभाएगा भी. अगर इमोशनली होकर ज़्यादा चलेंगे तो फिर वो इमोशनली जो काम होते हैं ना, वो टेम्परेरी होते हैं. यस, तो ये इंसान अपने माइंड को लेकर चलना चाह रहे हैं. सो या स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे सेगिटेरियस, लियो, विर्गो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. अदरवाइज एरीज, लियो, सेगिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न सब के सब स्टार साइन है. बट बहुत ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है वो मैंने आपको बता दी हैं. या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.